कारखाना चालू करो, शक्कर कारखाना चालू करो, समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनाओ। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम फरवरी के लास्ट में बजट सत्र में जोरदार आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन कैलाश में भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो भोपाल में विधानसभा पर भी होगा। ये हम लोगों ने आपस में तय किया है। आंदोलन तब वापस होगा जब शक्कर कारखाना चलेगा। आंदोलन जब तक ये जारी रहेगा तब तक ये शक्कर कारखाना चालू नहीं हो जाता। या तो शुगर मिल चालू करो, वरना हम ईंट से ईंट ये भाजपा सरकार की बजा देंगे। हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगे भी हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसान आंदोलन कैलाश शक्कर कारखाना को बचाने के लिए वो किसान आंदोलन आज जैसे कि आपको मालूम है तो कुछ दिन पहले हुआ तो उन्होंने जेल भरो आंदोलन के बाद घोषणा की थी कि 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे शक्कर कारखाना से लेकर आज वो शक्कर कारखाना तक अनाज मंडी से लेकर। तो मेरे साथ इस आंदोलन को आज नेतृत्व कर रहे हैं अशोक तिवारी जी हैं। तिवारी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और आज इस आंदोलन का मतलब लोगों को क्या संदेश है? सबसे पहले तो हम सभी भाई बहनों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ और हमारे देश को, हम लोगों को अपनी बात कहने का, एक स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जो आज ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं वो पूरे देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है उसके एक हिस्से के रूप में कर रहे हैं। हमारी मांग है कि किसानों को MSP C2+50 मिलना चाहिए, उसकी गारंटी का कानून बनना चाहिए जो मोदी जी ने लिखित में समझौता किया था 9 दिसंबर 2021 को। दूसरी हमारी मांग है किसानों की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। और स्थानीय हमारी जो मांग है जिसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो हमारी मांग है कि शक्कर कारखाना चलाया जाए। नंबर 1, किसान कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। नंबर 2, नंबर 3, जो मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 बार घोषणा की है और वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उस मोहन यादव जी ने उस घोषणा के अनुसार इस कारखाने को अनुदान दिया जाए और इस कारखाने को चलाया जाए। ये हमारी मांग है। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि इस कारखाने को सहकारिता के क्षेत्र में ही चलाया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम अपनी मांगों पर कायम हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल किया जाए, किसान कर्मचारियों का भुगतान किया जाए, कारखाने को चलाया जाए और कारखाने की परिसंपत्तियों को नहीं बेचा जाए। ये हमारा कहना है। आज उसके लिए हम लोग ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं और ये ट्रैक्टर परेड कृषि उपज मंडी से शुरू हुई है और शक्कर मिल तक जाएगी। मैंने आंदोलन के बाद कुछ भाजपा नेताओं से बात की तो वो कह रहे थे कि शक्कर कारखाना तो चालू हो गया है, प्रस्ताव में आ गया है, अमल में भी आ गया, कुछ दिन बाद चालू होने वाला है। तो ये किसान आंदोलन जो था केवल TRP लेने का आंदोलन था। नहीं, ये उनका कहना है। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार ने जो आदेश किए हैं वो आदेश जारी होने चाहिए, जनता के बीच में प्रसारित होने चाहिए। किसानों से गन्ना पैदा करने की शासन को अपील करनी चाहिए। किसानों को गन्ने के लिए खाद बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे किसान गन्ना पैदा करे, तभी तो कारखाना चलेगा। केवल कहने से, नेताओं के कहने से थोड़ी होगा। सरकार को निर्णय करके और आदेश पारित करने पड़ेंगे। ये कहना है हमारा श्रीमान। अच्छा, तो आज ये आंदोलन का जो किसान आंदोलन था शक्कर कारखाना को चालू कराने के लिए, इसके प्रारंभ में घोषणा थी कि आज ट्रैक्टर परेड होगी। इसके बाद आगे क्या स्टैंड है? हम लोगों ने आज ट्रैक्टर परेड की है। ट्रैक्टर परेड के बाद हम लोगों ने आपस में जो चर्चा की है किसान नेताओं ने, हमारा ये कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम फरवरी के लास्ट में बजट सत्र में जोरदार आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन कैलाश में भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो भोपाल में विधानसभा पर भी होगा। ये हम लोगों ने आपस में तय किया है। आंदोलन तब वापस होगा जब शक्कर कारखाना चलेगा। तो बजट पेश होगा उस समय कैलाश शक्कर कारखाना के लिए भी बजट की मांग की जाएगी और चालू करने के लिए फरवरी में धरने की भी अभी से चेतावनी दे दी है इस आंदोलन के कर्ता धर्ता अशोक तिवारी जी ने। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द ही कोई फैसला नहीं लेती है तो फरवरी में फिर इस किसान आंदोलन के तंबू गड़ेंगे और जब तक ये शक्कर कारखाना चालू नहीं होता तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन यहाँ ही नहीं, जरूरत पड़ी तो भोपाल विधानसभा और वल्लभ भवन पर भी बड़ा किसान आंदोलन होगा और कारखाना कैलाश को चालू कराने के लिए जी जान लगा देंगे। तिवारी, एक वो बड़ा संदेश ये भी है कि लगातार 3 दिन आंदोलन चला, लोग भी काफ़ी मात्रा में आए। इस बार उन लोगों के लिए क्या संदेश उड़ाना चाहेंगे जिस तरह से आंदोलन देखा आपने?
नहीं, निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें जनता के पास यही रास्ता है तो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे। जनता सड़कों पर उतरी है। सरकार ने जनता के सामने ये कहा है, जो जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि वो कारखाने को चलाएंगे, निर्णय हो गए हैं, तो वो निर्णय जो भी हुए हैं वो जनता के सामने आने चाहिए और निश्चित रूप से ये जनता की जीत होगी, जन आंदोलन की जीत होगी, लोकतंत्र और संविधान की जीत होगी। तो निश्चित ही अगर शक्कर कारखाना चालू होगा तो लोगों की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, आंदोलन की जीत होगी। तो क्या शक्कर कारखाना कैलारस चालू होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप भी कमेंट में अपना जवाब देकर सहमति जताकर उन्हें बताएं। फिलहाल आप ये रिपोर्ट हमारे साथ देख रहे हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर है और अनाज मंडी से लेकर शक्कर कारखाना तक परेड, जो ट्रैक्टर परेड है वो निकाली जा रही है किसानों के द्वारा और उसी में यही संदेश दिया जा रहा है कि शक्कर कारखाना कैलारस चालू करें। लाजमी है कि मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की कि शक्कर कारखाना चालू होगा। उससे पहले भी तमाम घोषणा है, बड़े बड़े नेता मुरैना से आते हैं, कृषि मंत्री हो या विधानसभा अध्यक्ष हो वर्तमान में, लेकिन आखिर शक्कर कारखाना पर सबकी छुट्टी क्यों है? इसको क्यों चालू नहीं कराना चाहते? क्या किसानों की तरक्की ये नेता देखना नहीं चाहते या फिर चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े तो शक्कर कारखाना चालू कराएं? फिलहाल ये रिपोर्ट हमारे द्वारा देख रहे हैं आप, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक भेजें ताकि किसानों को और ये मैसेज मिल सके कि आगे शक्कर कारखाना के लिए कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है। शक्कर कारखाना चालू कराने के लिए 18 जनवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ 4 दिन तक लगातार धरना दिया गया और 21 जनवरी को 10,000 की संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर सत्याग्रह आयोजित किया, जिसमें किसानों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को हम किसानों की ट्रैक्टर परेड करेंगे। आज देश के कई हिस्सों में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भी ट्रैक्टर परेड हो रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और यहाँ पर भी हम लोगों ने शक्कर कारखाने को चालू करने और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ये परेड आयोजित की है, जो अनाज मंडी प्रांगण से चालू होकर शक्कर कारखाने पे सभा के बाद समाप्त की है। आगे के लिए बैठ के संयुक्त मोर्चा की मीटिंग करेंगे सर्वदलीय और उसके बाद तय करेंगे। संभवतः भोपाल में जो मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से भेंट करेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि इस कारखाने को अविलंब चालू कराया जाए। आंदोलन बंद माना जाए या चालू रहेगा भी? नहीं, आंदोलन को बंद नहीं माना जाए। आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक ये शक्कर कारखाना चालू नहीं हो जाता, लेकिन आगे के स्टेप के लिए सर्वदलीय बैठक में ही तय हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बात को पूरे क्षेत्र में, पूरे मुरैना ज़िले में फैला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जो शुगर फैक्ट्री का जो मामला है, आज 26 जनवरी के दिन हम शांति से नहीं बैठे हैं। हम अपनी बात को जन जन तक शुगर मिल चालू करवाने के लिए हम सरकार को कहना नहीं चाहेंगे, उन्हें चेतावनी देना चाहेंगे, या तो शुगर मिल चालू करो वरना हम ईंट से ईंट ये भाजपा सरकार की बजा देंगे। ये आंदोलन हमारा चालू रहेगा और जब तक ये शुगर मिल चालू नहीं होगा, जब तक हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे, चाहे हमें रोडों पर फिर दोबारा से क्यों ना आना पड़े, चक्का जाम क्यों ना पड़े, हम अपनी बात को सरकार से मनवा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। 18 तारीख से जो कारखाने की ज़मीन की नीलामी के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था और हमारे मार्गदर्शक महेश मिश्रा जी, आदरणीय कॉमरेड अशोक तिवारी जी, गैराम सिंह जी और हमारे तमाम अन्य नेताओं और किसान और युवाओं के साथ जो आंदोलन चला, उसमें तहसील पर हमने घेराव किया। उसी की कड़ी में आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। ट्रैक्टर मार्च कृषि उपज मंडी कैलारस से और कारखाना गेट तक रखा गया और ये हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगे भी हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। समिति द्वारा निर्णय जो भी लिया जाएगा उसी हिसाब से हम कार्यक्रम तय करेंगे।